वेलकम दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.4 बी स्मार्ट इस चैप्टर को। चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड और भी लेसन्स देखने हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है ना उसको भी हिट कर देना ताकि आपको ऐसे ही वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। दोस्तों चैप्टर का नाम है बी स्मार्ट। देखिए ये चैप्टर आपके 10th क्लास में सिलेबस में पढ़ाने का एक बहुत ही बढ़िया रीज़न है कि इस चैप्टर में ना आपको करियर के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। देखिए होता क्या है कि ज़्यादा तौर पर जब बच्चा 10वीं के बाद आगे की कक्षा में जाता है तब वो करियर, उसे क्या बनना है लाइफ में, उसे कौन सी जॉब हासिल करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है। तो उसे अपने करियर में अनेक प्रकार के लक्ष्य मतलब गोल को तय करना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारे बच्चों को स्ट्रेस होता है, बहुत सारे बच्चे तनाव में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारा टेंशन ले लेते हैं। तो उसे कैसे दूर किया जाए और किस तरह आप आसानी से अपने गोल को अचीव कर पाओगे, हासिल कर पाओगे, उसी बारे में, उन कुछ तरीकों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो ये चैप्टर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसी के साथ साथ आपके आने वाले करियर के लिए, आपके गोल्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लेसन को बहुत ध्यान से सुनना और लेसन में बताए गए वर्ड मीनिंग्स को मैं आपको टाइम टू टाइम बताते जाऊंगा ताकि आप उन वर्ड्स को अपने बुक में नोट कर पाए, उसका हिंदी मीनिंग आप लिख पाए। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बी स्मार्ट। चैम्पियंस आरंट मेड इन जिम। मतलब जो चैम्पियन होते हैं, जो बड़े बड़े, जो सफलतापूर्वक लोग होते हैं, जो बड़े बड़े एथलीट होते हैं, वो जिम में तैयार नहीं होते, बस केवल कसरत करके तैयार नहीं होते। चैम्पियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड दैम। जो चैम्पियंस होते हैं, जो बहुत ही सफल लोग होते हैं, वो जिम में नहीं बल्कि उनके अंदर कुछ ऐसा होता है। वो क्या होता है? अ डिज़ायर, अ ड्रीम, अ विजन। उनके अंदर एक डिज़ायर, एक इच्छा होती है, एक ड्रीम, एक सपना होता है, एक विजन, एक दूरदर्शिता होती है। वो आगे की चीज़ों को देख पाते हैं। दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल। और उनके पास वो स्किल और वो विल, मतलब स्किल का मतलब क्या होता है? वो खूबी होती है, और विल का मतलब होता है, विल पावर मतलब होता है इच्छा शक्ति। तो आप दोनों का मीनिंग भी नोट कर सकते हैं। बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग दैन द स्किल। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो आपकी विल, इच्छा शक्ति है, वो आपकी खूबियों से ज़्यादा ताकतवर होनी चाहिए। स्किलफुल प्रोफेशनल थ्राइव इन द सेम मैनर। यहाँ पर थ्राइव का मतलब होता है कामयाब होना, आप नोट कर सकते हैं। तो जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल अर्थात जो पेशेवर लोग होते हैं, वो भी इसी तरह क्या होते हैं? सफलता पाते हैं, कामयाब होते हैं। वी हैव ऑल नेचुरल टैलेंट्स। हम सभी के पास ना एक नेचुरल, प्रकृति द्वारा दिया गई एक खूबी, टैलेंट होता है। इफ़ वी यूज़ दैट टैलेंट टू सेट आवर गोल इन लाइफ वी कैन ईजीली गेट सक्सेस इन लाइफ। और अगर हम उस प्रकृति द्वारा दी गई खूबी का उपयोग करेंगे, टैलेंट का उपयोग करेंगे, तो हम ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे, अपने गोल्स को अचीव करेंगे, अपने लक्ष्य को पालेंगे। वी शैल नॉट अचीव आवर गोल्स इफ़ वी डू नॉट टेक एक्शन टू अचीव दैम। हम कभी भी ना हमारे लक्ष्य को, गोल्स को हासिल नहीं कर पाएंगे अगर हम उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई एक्शन ही ना ले, हम कोई काम ही ना करें, बस सोचें कि ये चीज़ हमें मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। सेटिंग गोल्स हैज़ टू वैल्यूबल एसेट्स। तो नोट करिए, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, यहाँ पर आप कह सकते हो खूबियाँ। तो किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करना दो चीज़ों की संपत्ति या खूबियों पर निर्भर करता है। पहला क्या है? अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी, और दूसरा एंड अ स्टेपिंग स्टोन टू इल्यूमिनेट द पाथ। पहले यहाँ पे हम वर्ड मीनिंग्स पर ध्यान देंगे।
एल्यूमिनेट का मतलब होता है प्रकाशित करना, उजाला भर देना, ठीक है। तो दो चीज़ों पर निर्भर करता है किसी भी गोल को सेट करना। पहला है कि वो कितना वास्तविक है, ओरिजिनलिटी, और दूसरा है कि वो किस प्रकार हमारे जीवन में उजाला भरता है, हमारे जीवन को कैसे प्रकाशमान करता है, हमारे जीवन के रास्ते पर, पाथ पर। गोल्स पुट वन एट द हेल्म ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर मीनिंग लिखेंगे। एट द हेल्म ऑफ लाइफ मतलब होता है नियंत्रण करना। तो गोल्स पुट वन एट द हेल्म ऑफ लाइफ मतलब जो लक्ष्य होते हैं ना, वो हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। हमारा जीवन उसी हिसाब से चलेगा जिस प्रकार के आप गोल सेट करोगे। आपके जो गोल से लक्ष्य बड़े हैं तो आप बड़ी सोच रखोगे, बड़े एक्शंस लोगे। अगर आपकी सोच ही छोटी, आपके लक्ष्य ही छोटे, तो आप बड़े बड़े एक्शंस नहीं ले पाओगे। परसुइंग दैम एक्नॉलेजेस अ बेटर फ्यूचर सिचुएशन। परसुइंग मतलब होता है हासिल करना, आप नोट कर सकते हो। अगर आप उन चीज़ों को हासिल करने का प्रयास करोगे तो उसी में आपका भविष्य अच्छा होता जाएगा। They help to steer a course of life rather than simply drifting along and letting things happen। देखिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग पहले लिखेंगे। स्टीर का मतलब होता है चलाना। तो जैसे आप गोल सेट करोगे ना, तो उसी गोल के अनुसार आपकी जो ज़िंदगी है वो चलेगी, ना कि आप कैसे भी जैसा चीज़ें हो रही है आपके साथ आप वो एक्सेप्ट करते जा रहे हो। ऐसा नहीं होगा। अगर आपने गोल सेट किया है तो उसी के हिसाब से आपकी ज़िंदगी चलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सेटिंग गोल्स में अपीयर इजी बट फॉर सम इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन लिखी है। हमें लगता है कि लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ही ईजी है, लेकिन कई लोगों के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। फियर ऑफ फेलियर मे बी अवॉइडेड इन द एब्सेंस ऑफ एनी गोल्स। देखिए आपको ना हारने का डर ही नहीं होगा अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं होगा। कई लोग को हारने से डर लगता है, इसलिए वो कोई लक्ष्य ही तय नहीं करते, सोचकर कि अगर कोई लक्ष्य तय करेंगे और उसे वो अचीव नहीं कर पाएंगे तो वो हार जाएंगे, और उन्हें इसी बात का डर होता है। आफ्टर ऑल वन हैज़ टू डिसाइड वॉट वन वॉन्ट्स टू अचीव इन द एंड। लेकिन हालांकि अंत में हर एक व्यक्ति को ये डिसाइड करना पड़ता है कि उसे अपने जीवन में क्या लक्ष्य करना, तय करना है और क्या पाना है। टू accomplish goals, expert recommend a 5-step approach। देखिए किसी भी लक्ष्य को तय करने के लिए, अब देखिए यहाँ पे चैप्टर शुरू होता है। असली जो आपको चीज़ सीखनी है वो अब से सीखनी, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अप्रोच का मतलब होता है पद्धति। तो किसी भी चीज़ को सीखना है तो एक्सपर्ट, जो माने जाने लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ में रिसर्च की है, वो रेकमेंड करते हैं, बताते हैं 5 स्टेप का एक प्रोसेस है, अप्रोच है, मतलब पद्धति है। वो पद्धति क्या है हम देखते हैं। स्मार्ट, उस पद्धति का नाम है स्मार्ट। आप स्मार्ट मतलब बुद्धिमान या फिर चतुर के बारे में मत सोचिए। स्मार्ट की स्पेलिंग देखिए SMART। यहाँ पर हर एक लेटर का मतलब SMART, इन सब का एक एक मतलब है, ठीक है। स्मार्ट गोल्स आर अ मेथडोलॉजी ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प्स पीपल रीच सक्सेस। स्मार्ट एक पद्धति, एक अप्रोच है जो लोगों के सोचने का तरीका बदलती है और उन्हें सक्सेस अचीव करने के लिए, सफलता पाने के लिए मदद करती है। किस प्रकार देखेंगे हम। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्मार्ट का मतलब हिंदी मतलब क्या होता है? हमको लगेगा कि चतुर, नहीं। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर मतलब स्मार्ट का हर एक लेटर क्या दर्शाता है? एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। हम एक एक वर्ड को आराम से समझेंगे, फिलहाल आप बस स्मार्ट का जो फुल फॉर्म है वो ध्यान रखिए। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, मतलब निश्चित। एम का मतलब होता है मेजरेबल, मतलब जिसका आप मापन कर सकते हो। ए का मतलब होता है अचीवेबल, जिसको आप अचीव कर सकते हो, कोई इमेजिनरी गोल नहीं। आर का मतलब होता है रियलिस्टिक, मतलब जो वास्तविकता में हो सके। एंड टाइम बाउंड, टाइम बाउंड का मतलब होता है समय सीमा, ठीक है, एक समय आपने डिसाइड कर लिया है वो। तो ये था स्मार्ट का मतलब। आगे देखते हैं। स्मार्ट गोल्स हैव अ स्पेसिफिक रबिक। अब यहाँ पे एक वर्ड आप ध्यान दीजिए, वो वर्ड है रबिक। रबिक का मतलब होता है निर्देश,
ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो। तो ये जो स्मार्ट है आपको एक निर्देश, एक दिशा प्रदान करते हैं। स्पेसिफिक देखते हैं, स्पेसिफिक का क्या है। स्पेसिफिक इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। स्पेसिफिक मतलब निश्चित का मतलब ये होता है कि पहले आपने एक एरिया डिफाइन किया, एक एरिया तय किया कि हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट है, जिसमें मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। द मोर स्पेसिफिक द एरिया, आप उसके लक्ष्य को तय कर पाओगे, क्योंकि आप में वो नेचुरल टैलेंट पहले से है। आपने वो ढूंढ लिया कि आप में क्या टैलेंट है। अगर कोई पेंटर है तो बचपन से उसमें टैलेंट होगा, अगर उसने वो टैलेंट पहचान लिया तो वो आगे जाके बहुत द मोर रिफाइंड द अचीवमेंट ऑफ वंस गोल कैन बी। जितना आपने अपना जो गुण है, एरिया जिससे आप अच्छे हो, वो डिसाइड कर लिया ना, उतना अच्छे से रिफाइंड मतलब और शुद्ध तरीके से आप बहुत अच्छा पेंटर बन पाएगा। इट मेक्स इट ईजियर टू सेट अ पैरामीटर्स एंड वर्क टुवर्ड्स द गोल। और इससे क्या होता है, आप एक पैरामीटर मतलब मापदंड कि कितना आपको काम करना है वो सेट कर पाते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, काम कर पाते हो, जिससे आपको आपका जो गोल है वो अचीव करना और भी ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, इफ़ इट इज़ अ बिल्डिंग अ हाउस, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द कैपेसिटी रिक्वायर्ड एंड हाउ लॉन्ग कैन इट स्ट्रेच। देखिए, अगर आपको एक बिल्डिंग बांधनी है, एक बिल्डिंग खड़ा करनी है, घर बनाना है समझ लीजिए, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि उसकी जो ऊंचाई या फिर उसकी कैपेसिटी वो कितना बड़ा होगा और कितना लंबा होगा। ये तय किए बिना आप उस घर को या फिर किसी भी इमारत को बना नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजरेबल का मतलब देखते हैं। मेजरेबल क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड्स स्पेसिफिक वेज टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल। देखिए, मेजरेबल मैंने क्या था, मापदंड बताया था। तो मेजरेबल का मतलब होता है कि आप ना गोल्स को अचीव कर भी रहे हैं या नहीं, केवल आप काम कर रहे हैं और आपका गोल्स अचीव नहीं हो रहा है। गधे की तरह काम करना कभी भी आपको गोल से दूर करेगा। ठीक है, तो आप काम कर रहे हैं कि नहीं, और वो काम आपके लिए, आपके गोल के लिए सही है कि नहीं, वो आपको मेजरेबल से पता चलता है। दिस मेक्स इट ईजी टू बेंचमार्क परफॉर्मेंस थ्रू आउट द गोल पीरियड। इससे क्या होता है, हम एक बेंचमार्क नोट करेंगे। बेंचमार्क का मतलब होता है एक मापदंड, एक आप कह सकते हो कि आपने एक लिमिट लगा दी है, मुझे अगर काम करना है तो इस लिमिट के ऊपर करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई एक मैराथन रनर है, मतलब जो लंबी दूरी तय करता है, तो उसकी नॉर्मल कैपेसिटी है 30 किलोमीटर, वो 30 किलोमीटर दौड़ता ही है, तो उसका बेंचमार्क होगा 30 किलोमीटर। इसका मतलब कि हमेशा कोशिश करेगा कि वो 30 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़े, ताकि वो अपने जो रनर है उसमें इम्प्रूव कर पाए। वाइल प्लेइंग फुटबॉल, one's exact role and position has to be clearly defined। देखिए, यहाँ पे जो मेजरेबल का जो मतलब समझाते हुए एक उदाहरण दिया गया है कि अगर आपको फुटबॉल का गेम थोड़ा बहुत पता हो, तो वहाँ पर ना अलग अलग प्लेयर्स की अलग अलग पोजीशंस होती है। मतलब जैसे फॉरवर्ड, सेंटर फॉरवर्ड, स्ट्राइकर, ऐसे अलग अलग पोजीशंस होती है जो टीम बनाती है। तो अगर फुटबॉल के टीम में अगर वो पोजीशन डिसाइड नहीं होगी ना, तो गोल नहीं हो पाएगा और वो टीम मैच हार जाएगी। तो वो कैसे मालूम पड़ेगा, मेजरेबल, कि आप जो स्टेप्स ले रहे हो वो सही है या नहीं। आगे देखते हैं, अचीवेबल, सेटिंग गोल्स दैट कैन बी कंप्लीटेड इन द डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम। हम जो भी गोल तय करते हैं ना, वो एक हमने जो तय किया है कि इस टाइम में हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे अभी आप कोई डिग्री के बारे में सोचते हो कि मुझे ये पढ़ाई करनी है, तो आपने सोचा होगा कि 2 साल के अंदर मैं डिग्री कंप्लीट करूँगा, तो वो 2 साल आपको डिसाइड करने पड़ते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है किसी गोल को सेट करने के लिए, तय करने के लिए। ऑफन दीज गोल्स मे एक्ट लाइक स्टेपिंग स्टोन्स टू हेल्प मीट बॉर्डर्स गोल्स दैट फर्दर डिफाइंड अ करियर। और ये जो गोल हम तय करते हैं ना, ये एक स्टेपिंग स्टोन, मतलब आप कह सकते हो कि तीर का पत्थर है, स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हो। उसी गोल के आधार पर आप अपने क्या कर सकते हो, करियर को चूज कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, बना सकते हो। एज स्टूडेंट्स वी कांट बिकम अ प्रेसिडेंट, अ प्राइम मिनिस्टर, बट
कैन होप टू रीच दूज हाइट्स इन फ्यूचर। आप एक स्टूडेंट होकर, एग्जाम्पल देते हैं अचीवेबल का, कि आप एक स्टूडेंट होकर ये नहीं सोच सकते कि मैं कल ही प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति बन जाऊंगा। हाँ, आप ये सोच सकते हो कि मैं कुछ टाइम बाद ऐसे काम करूंगा ताकि मैं ये बन पाऊँ। ठीक है, तो अचीवेबल का मतलब होता है कि आप जो चीज़ हासिल कर पाओ आपकी कैपेसिटी के अंदर। ऐसा नहीं कि आप आज 16 साल की और आप सोच रहे हो कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो लेटर है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब होता है वास्तविक। तो देखिए इसके बारे में क्या कहा गया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट गोल्स दैट आर विद इन वंस करंट स्किल सेट और एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। देखिए बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। क्या कहा गया है कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस प्रकार का लक्ष्य तय करें जो आपके करंट स्किल, मतलब आप में जो अभी के समय में, आज के समय में जो स्किल, जो गुण हैं, और आप जिसमें बहुत ही एक्सपर्ट हो, बहुत ही महारथी हो, आपको उस हिसाब से अपने गोल्स को तय करना चाहिए। बिल्डिंग एक्सपर्टाइज टेक्स टाइम, सो एक्सपेक्टिंग to become an expert in a short amount of time is unrealistic। देखिए रियलिस्टिक का मतलब क्या था, हमने नोट किया था वास्तविक। अनरियलिस्टिक मतलब काल्पनिक। ठीक है, आप उसको भी नोट कर सकते हो। यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपको किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होना है और आपको लगता है कि ये फटाक से हो जाएगा, तो वो एक कल्पना है। किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट बनने के लिए टाइम लगता है, आपको वो चीज़ बार बार करनी पड़ती है। अगर एक कोई पेंटर है तो वो 2 दिन में पेंटिंग में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, उसे सालों मेहनत करनी पड़ेगी। Being realistic will make it easy to be successful at attaining goals। अगर आप वास्तविकता में सोचते हो, हमेशा वास्तविक चीज़ों पर काम करते हो, तो आप ना अपने गोल्स को अटेन, मतलब क्या, अपने गोल्स को पाने में सफल हो पाओगे। इट डिफेंस इफ डिफेंसिव एंड नॉट एग्रेसिव द गोल्स परहैप्स लैक्स रियलिज्म। अगर आप हर चीज़ में डिफेंसिव, मतलब आप सोच सकते हो बहाने ढूंढते हो, और आप अपने लक्ष्य को लेके एग्रेसिव मतलब उत्साहित नहीं हो, तो वहाँ पर एक वास्तविकता की कमी है। मतलब आपने कुछ ऐसा लक्ष्य तय किया है जो क्या है, वास्तविक नहीं है, जो आप बस सोचते हो, जो काल्पनिक है। वी मस्ट हैव द क्लियर पिक्चर इन माइंड एंड मस्ट हैव द एबिलिटी टू अडर टू दैट पिक्चर। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छी लाइन दी गई है कि हमारे जो मस्तिष्क में ना क्लियर पिक्चर, एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि हमें क्या करना है, और हमें उसी पिक्चर, मतलब उसी फोटो, एक माइंड में फोटो बन जानी चाहिए। उसी फोटो के अनुसार क्या करना है, काम करना है, उसका पालन करना है। अडेर का मतलब क्या होता है, पालन करना। नोट कर सकते हो आप। अगला जो वर्ड है वो है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड मतलब क्या, समय सीमा। ठीक है, समय सीमा के अंदर आपको वो काम या फिर वो गोल अचीव करना है। वो कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए। स्टैब्लिश टाइम पैरामीटर्स अराउंड ईच गोल एज इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस एंड अकाउंटेबिलिटी। देखिए, आपको जब भी आपका गोल तय करना है ना, तो आपको उसको एक समय सीमा ज़रूर देनी है। मतलब आपको ये सोचना ज़रूरी है कि मैं 3 साल के अंदर ये डिग्री कर लूँगा या फिर 2 साल के अंदर ये चीज़ सीख जाऊँगा। तो आपको समय सीमा देना बहुत ही ज़रूरी है। उससे होगा क्या, उससे आपका फोकस बढ़ेगा, आप फोकस कर पाओगे। आपके पास एक टाइम होगा ना कि आपको इस टाइम में इस काम को ख़त्म करना है, तो आप उस चीज़ पर फोकस कर पाओगे। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी। आप हर चीज़ का मापन रखोगे, हर चीज़ के ऊपर ध्यान दोगे कि मैंने कितना काम किया, कैसे किया और क्या इम्प्रूव करना है। ठीक है। टू रिड्यूस वेट वी नो हाउ टू गो अबाउट इट, but without consistent time bound action and without consistent time bound action it never becomes a reality। देखिए, अगर आपको अपना वज़न कम करना है तो आपने ये तो सेट कर लिया कि हमें वहाँ कैसे जाना है, मतलब मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मुझे खाना कम खाना पड़ेगा, ऐसा खाना पड़ेगा जिसमें फ़ैट ना हो, वगैरह वगैरह। लेकिन आपने कंसिस्टेंट, मतलब लगातार, नोट करिएगा, कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार। अगर आपने उस पर टाइम बाउंड एक्शन, एक समय सीमा में, मतलब 3 साल, 1 साल, जो भी आपने टाइम सेट किया, उसके अंदर अगर आपने एक्शन नहीं लिया, आपने काम नहीं किया, तो वो कभी
वास्तविकता का रूप नहीं लेगा आपका लक्ष्य। इट मे बी एक्सरसाइज, डाइट एंड स्ट्रेस फ्री थॉट्स। अगर आपको वेट कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको डाइट मतलब अच्छा खाना खाना पड़ेगा, और आपको स्ट्रेस फ्री थॉट, आपके माइंड में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, आपको क्लीन थॉट, अच्छा सोचना पड़ेगा। ऑल दीज हैव टू बी practiced and implemented without hesitation, doubt और indifference but within a deadline। और ये सब चीज़ें, जैसे अगर आप एग्जांपल लें, आपको वेट कम करना है तो जैसे डाइट हो गया, स्ट्रेस फ्री थॉट्स हो गया, एक्सरसाइज होगा, ये आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसको इम्प्लीमेंट, उसको लागू करना पड़ेगा। और ये चीज़ें करते समय आपको हेजिटेशन मतलब कोई भी हिचकिचाहट, नोट कर सकते हो आप, हेजिटेशन का मतलब था कोई भी हिचकिचाहट या कोई डाउट मन में नहीं होना चाहिए। आपको केवल उन चीज़ों को अप्लाई करना है, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन एक टाइम बाउंड, एक समय सीमा के अंदर। आगे बढ़ते हैं। विजन्स, विशेस, इंटेंशंस एंड ड्रीम्स आर ऑल वैल्यूबल। आपकी जो सोच है, जो दूरदर्शी है, विजन का मतलब विशेष, आपकी इच्छा है, आपका इंटेंशन मतलब आपका जो मकसद है, एंड ड्रीम्स, आपके सपने, सभी क्या है, वैल्यूबल है, सभी क्या है, अनमोल है। दे स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन एंड इंकरेज अस टू डिफाइन वेयर वी वांट टू रीच। और ये सारी चीज़ें क्या करती है, हमारे जो मस्तिष्क में ना जो इमेजिनेशन से मतलब जब हम बस कल्पना करते हैं उसको बुझाती है और आपको इंकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है कि आप उन चीज़ों को करते हैं। उन्हें पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन चीज़ों को ज़मीन पर लाना पड़ेगा। इसका मतलब उन चीज़ों को करना पड़ेगा, असलियत में उन चीज़ों को करना पड़ेगा। डाउन टू अर्थ मतलब असलियत में हासिल करें। इन ऑर्डर टू गेट देयर however we need to bring life images down to earth and plan to execute our strategies। और उन चीज़ों जिसकी हम कल्पना प्रैक्टिकली, वास्तविक तौर पर, टू एग्जीक्यूट मतलब पालन करना, और स्ट्रैटेजी मतलब होता है हमारे जो प्लान्स होंगे, एक्शंस होंगे, वो हमने जो तय किया हुआ है वो, तो उन चीज़ों को करने के लिए हमें एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान के साथ काम करना पड़ेगा और असली में रियल प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। बस सोच के कुछ भी नहीं होने वाला है। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फॉर्थ डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिजल्ट। ओके, बहुत ही अच्छी लाइन है। यहाँ पर क्या लिखा है कि जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी मतलब किस क्वालिटी में कितना अच्छे से और कितना ज़्यादा आप उस चीज़ में एफर्ट डालते हो, उस चीज़ में काम करते हो जोश के साथ, वही आपके रिजल्ट्स को क्या करती है, डिसाइड करती है। उसी का इम्पैक्ट, प्रभाव आपके रिजल्ट्स पर पड़ता है। लाइफ इज़ समथिंग लाइक अ ट्रम्पेट। ट्रम्पेट एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसमें क्या होता है, आपको एक तरफ से हवा फूंकनी होती है और आप उसी कुछ बटन्स होते हैं, उसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, साउंड निकाल सकते हो। तो जैसा आप ट्रम्पेट में देखते हो कि एक तरफ हमको हवा फूंकनी होती है, तो इफ़ वी डोंट पुट एनीथिंग इन वी कांट गेट एनीथिंग। अगर आपको उसमें से कोई साउंड निकालना है, कोई आवाज़ निकालनी है, कोई म्यूज़िक बजाना है, तो आपको फूंकना होगा। तो यही कहा गया है कि अगर आप ट्रम्पेट में फूकोगे ही नहीं तो आपको कुछ आगे मिलेगा ही नहीं। इसका अगर आप मेहनत करोगे ही नहीं तो आपको कोई रिजल्ट मिलने ही नहीं वाला है। सक्सेस इज अ वॉक इन अ डार्क। जो सफलता होती है वो कुछ इस तरह बताई गई है कि आप अंधेरे में चल रहे हो। फाइंडिंग द राइट फुटिंग, प्रिसाइजली मास्टरिंग द स्किल्स एंड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस ऑल डिपेंड ऑन हाउ वी अप्रोच एंड टैकल द प्रॉब्लम। और सही रास्ता चुनना, किसी चीज़ में स्किल मतलब खूबी में अच्छा बनना और अगले पड़ाव पर पहुंचना, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपने किस पद्धति का उपयोग करके आपके सामने आने वाली समस्याओं का सामना किया है। टैकल मतलब होता है सामना करना। द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वॉन्ट टू बी इज़ टू फाइंड द फुटिंग ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेप। अगर आपको अगले पड़ाव पर जाना है या फिर आपको ये सोचना है कि मैं कहाँ था और मुझे कहाँ पहुँचना है, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपना अगला पड़ाव तय करें। When we take the next step, it should support and hold us without a crack। और जब भी आप अगला कदम रखें, अगला कदम लें, तो आप उस कदम पे लड़खड़ाएं नहीं, ठीक है। मतलब
फूक फूक कर कदम रखना, जिसे हम कहते हैं कि आप अगला कदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ रखें। तो ये था लेसन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए भी, आपके करियर के लिए भी। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, हिट करना बेल आइकन को, ये बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।